चीन से जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि देश की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार भारत में टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की एक सूची तैयार करेगी, जिनसे देश की टेलीकॉम कंपनियां उपकरण खरीद सकेंगी। ऐसे में सरकार के इस फैसले को चीन की कुछ दूरसंचार उपकरण बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध के तौर पर दिखाया रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। वहीं उन्होंने इस फैसले को चीन से जोड़कर देखने पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस साल मई में भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से सरकार चीन द्वारा निर्मित दूरसंचार उपकरणों के उपयोग पर सतर्क हो गई है। सरकार की ओर से सतर्कता संवेदनशील डेटा की चोरी को रोकने के लिए बढ़ी है। देश में दूरसंचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से सरकार सभी विदेशी कंपनियों का स्वागत करती रही है, जिनमें से चीन की हुआवेई और ZTE कंपनी भी शामिल थी। लेकिन चीन के साथ हुए सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने टेलीकॉम उपकरणों की खरीद में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने देश में 5G तकनीक के विकास के लिए चीन की प्रमुख कंपनी हुआवेई को और ZTE को बाहर रखा है। लद्दाख में चीन से हुए सीमा विवाद के बाद सरकार ने नवंबर में साइबर सुरक्षा के लिहाज से चीन के 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे। इससे पहले सरकार ने जून में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें से लोकप्रिय ऐप टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स शामिल थे। वहीं सितंबर में सरकार ने चीन के 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें PUBG मोबाइल, WeChat वर्क जैसे ऐप शामिल थे। सरकार के इस हालिया फैसले का मतलब साफ है, चीन पर एक और बड़ी कार्रवाई। भारत सरकार अब दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की योजना में है। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां और फर्म इन कंपनियों से न तो सेवा हासिल कर पाएंगी, न ही किसी प्रकार के उपकरण खरीद पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ट्रस्टेड सोर्स के रूप में कंपनियों की सूची तैयार की जा सकती है। सूची में 2 श्रेणियां होंगी, एक विश्वसनीय स्रोत तो दूसरा अविश्वसनीय स्रोत। दूसरी श्रेणी में कई चीनी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां सिर्फ विश्वसनीय स्रोत में शामिल कंपनियों से ही सेवा और उपकरण खरीद सकेंगी।